तो आज हम ऐसी कारों के बारे में बात करेंगे जो अंबानी भी ओन नहीं करता, अंबानी भी नहीं खरीद पाया इन कारों को। ये इतनी महँगी हैं, तो 10 ऐसी कारों के बारे में आज हम बात करेंगे, बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहली वो है हिस्पानो सुइज़ा कारमन ब्लोगन। जितना लंबा नाम उतने बड़े दाम इस कार के। आप इस कार को देख सकते हैं, इसकी ब्यूटी, इसके इंटीरियर और आउटीरियर की बात करें तो देखते ही लगता है कि जैसे मार्वल मूवी से कोई निकाला गया कुछ किरदार है। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लुक में दिखाई देती है। हिस्पानो सुइज़ा कारमन ब्लोगन के जो विंग्स हैं, वो इंटीरियर हैं, वो सारा एकदम हैंडक्राफ्टेड और सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और लेविश दिखाई देती है। आप इसके इंटीरियर को देखकर बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे। इसकी कार्बन फाइबर लाइट वेट बॉडी है और ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और स्पीडी दिखाई देती है अगर ये गाड़ी खड़ी भी हो पार्क। हिस्पैनो सुइज़ा के अंदर आती है 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स और 4 इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ही ये गाड़ी 1000 हॉर्स पावर से भी ज़्यादा पावर निकालती है, जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अगर आप अपने सनग्लासेस का बॉक्स भी ओपन करेंगे उससे पहले ये गाड़ी 100 की स्पीड पकड़ लेगी। इसी के साथ साथ हम आ जाते हैं अब इसके प्राइस पॉइंट पर। प्राइस पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा महंगा है। इंडिया में लगभग ये 15 करोड़ में आपको ऑन रोड घर आकर पड़ेगी। तो ये थी पहली कार जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। अब इस चलते हैं दूसरे नंबर की कार पर, जो है D-Laggy D12। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा महंगी है और फास्ट भी है, बहुत ही ज़्यादा, उम्मीद से भी ज़्यादा फास्ट है ये कार। आई होप आपने ऐसी कारों के नाम कभी नहीं सुने होंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले मेरा चैनल। जाते हैं D-Laggy D12 पर। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा रेस ट्रैक ओरिएंटेड बनाई गई है और काफ़ी ज़्यादा महंगे, अमीर और ज़्यादा शौकीन लोगों के लिए ये गाड़ी सिर्फ रेस ट्रैक पर ही ट्रैक करेगी। ये कार भी बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका अंदर सिर्फ 2 ही आदमी बैठ सकते हैं, एक आगे और एक पीछे। इस कार को रेसिंग ट्रैक कार्स के कॉन्सेप्ट पर ही बनाया गया है। ये कार काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। फास्ट के साथ साथ ये कार बहुत ही ज़्यादा महंगी है। अगर आपके बैंक अकाउंट में अरबों खरबों रुपए तो ही आप इस कार को खरीद सकते हैं, अपनी गैराज में खड़ी कर सकते हैं। इसका इंटीरियर F1 रेसिंग कार के कॉकपिट के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये रोड लीगल कार है, यानी आप इसको रोड पर चला सकते हैं। इसकी स्पीड है 0 to 100 ये 2.1 सेकंड में कर लेती है और ये लगभग 400 की स्पीड से भागती है। अब आ जाते हैं इसके प्राइस पॉइंट पर। प्राइस पॉइंट भी इसका काफ़ी ज़्यादा महंगा है। ये लगभग 25 करोड़ में आपको ऑन रोड इंडिया में पड़ेगी। तो आपको कैसा लगा इसका प्राइस जानकर कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत चल रही है भाइयों। तो अब चलते हैं 7वें नंबर की कार पे, जो है मैक्लेरन सोलस। मैक्लेरन सोलस भाई, मैक्लेरन सोलस भी एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है दोस्तों। ये गाड़ी भी हद से ज़्यादा महंगी है, आप सोच भी नहीं सकते इसकी प्राइस पॉइंट क्या होगी। अगर आप इस इंजीनियरिंग मार्वल को देख ही पाए तो भी बहुत ही ज़्यादा लकी होंगे, क्योंकि ये सिर्फ 25 बनाई गई हैं पूरी दुनिया में और हर एक का दाम लगभग 45 करोड़ इंडिया में पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रीट लीगल है। स्ट्रीट लीगल यानी आप इसको सड़कों पर भी ले जा सकते हैं। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश आपको दिखाई दे रही होगी और आपके ही पड़ोसी तो बिल्कुल ही जल ही जाएंगे इसको देखकर। इसी के साथ साथ हम अब बात करते हैं इसके इंटीरियर और आउटीरियर की। आउटीरियर इसका कार्बन फाइबर की बॉडी है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट, जो एक फाइटर जेट के हिसाब से डिज़ाइन की गई है और ये कार काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश आपको दिखाई दे रही होगी। इसका कॉकपिट भी F1 रेसिंग कार के हिसाब से बनाया गया है। लाइट वेट मटेरियल के साथ साथ इसका कॉकपिट भी आगे की तरफ निकल जाता है और इसके लार्ज इनटेक मैनिफोल्ड भी दिखते हैं कि गाड़ी कितना ज़्यादा पावर निकालती होगी। इसी के साथ साथ मैक्लेरन ने इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक डिज़ाइन दी है और इस गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको लगेगा कि आप किसी गेम स्टिमुलेशन में बैठे हैं। यानी इस गाड़ी के जो विंड स्क्रीन है उस पर कुछ ऐसे फीचर्स और ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं कि जैसा आप किसी वीडियो गेम में कार चला रहे हों। इस गाड़ी को वीडियो गेम के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है। आप अगर इसके अंदर बैठेंगे तो आपको एक वीडियो गेम की फील आएगी। द मैक्लेरन सोलस को रेसिंग के हिसाब से बनाया गया है। रेसिंग के हिसाब से इसका इंटीरियर और आउटीरियर भी डिज़ाइन किया गया है। अब आ जाते हैं इसके इंजन के बारे में। इंजन लगभग 840 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। 5.2 लीटर का जेट प्रोपेल्ड इंजन है इसके अंदर और V10 डुअल बैरल टेक्नोलॉजी इसके अंदर डाली गई है। इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा फास्ट बना देती है, जो इसको इतना फास्ट बना देती है कि आपको लगेगा आप टाइम मशीन में बैठे हो। अब आप सोच रहे होंगे इन गाड़ी को कौन ही खरीदेगा, लेकिन इनके खरीदार भी बहुत ही ज़्यादा हैं, जैसे कि Jay-Z, फ्रैंक ओशियन और टॉम हार्डी, जो आपको हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाई देते होंगे। आपके पास 50 करोड़ रुपए नहीं है तो आप लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च कर इसका स्टिमुलेशन में आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली कार पर, जिसको खरीदने के लिए आपको कंटेनर से पैसे लाने पड़ेंगे, जो है लैम्बोर्गिनी सियान रोडस्टर। बने रहिए लास्ट तक वीडियो में, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ ऐसे इंडियन का नाम
जो इंडिया में दुनिया की सबसे महंगी कार को ओन करता है, उसका नाम भी बताएंगे। अब चलते हैं लैम्बोर्गिनी सियान रोडस्टर के बारे में। लैम्बोर्गिनी सियान रोडस्टर एक इंजीनियरिंग मार्वल है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है। ये गाड़ी भी बहुत ही ज़्यादा महंगी है और उतनी ज़्यादा फास्ट भी है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा फास्ट और स्लीक है। इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, एरोडायनेमिक डिज़ाइन के साथ साथ इसके इंटीरियर में भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किए गए हैं इंजीनियर्स के द्वारा, क्योंकि इस गाड़ी को एक डायमंड की तरह तराशा गया है। ये कार बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और एलिगेंट दिखाई देती है। इसके सिजर डोर्स भी काफ़ी ज़्यादा इसकी ब्यूटी को एनहेंस कर देते हैं। सिजर डोर टेक्नोलॉजी भी सबसे पहले लैम्बोर्गिनी लेके आई थी और लैम्बोर्गिनी ने ही इस ट्रेंड को शुरू किया था। लैम्बोर्गिनी के अंदर इसको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट के साथ डिज़ाइन किया गया है और इंटीरियर को भी बहुत ज़्यादा तराशा गया है। इसका लेदर स्टिच्ड है, यानी लेदर से बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है। इस गाड़ी को सबसे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 9 में यूज़ किया गया था एक स्टंट में। इस कार को देखते ही आपको लगेगा कि कार्बन फाइबर और लेदर का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश इसको बना देता है। इसके अंदर जो थ्रेड यूज़ किए गए वो भी गोल्ड के यूज़ किए गए हैं। बैटमोबाइल से इसको कंपेयर किया जाता है, लेकिन ये कार काफ़ी ज़्यादा फास्ट और स्टाइलिश दिखाई देती है। अगर आपको पैसे से कोई दिक्कत नहीं है और आपको लग्जरी और स्पीड चाहिए तो आप इस कार को खरीद सकते हैं। लैम्बोर्गिनी द सियान रोडस्टर के अंदर V12 इंजन का यूज़ किया गया है, जो कैपेसिटर टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ किया गया है। इसी के साथ साथ इस गाड़ी की जो हॉर्स पावर है वो भी 890 हॉर्स पावर ये गाड़ी निकालती है ऑन रोड, जो 2.7 सेकंड में ही 100 की स्पीड पकड़ लेती है और लगभग 376 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये पकड़ सकती है गाड़ी ऑन रोड। द लैम्बोर्गिनी सियान रोडस्टर का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इस सेगमेंट में ये कार बहुत ही ज़्यादा लेविश और स्टाइलिश दिखाई देती है। लेकिन अब चलते हैं इससे भी महंगी, इससे भी स्टाइलिश, इससे भी फास्ट कार के बारे में हम बात करेंगे। तो अब चलते हैं अगली नेक्स्ट कार पर, जिसका नाम है बुगाटी सेंटो डीएसी। अगर आपकी कोई प्लानिंग है कि आप कोई आइलैंड वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले एक गाड़ी देख लीजिए, क्योंकि ये गाड़ी हद से भी ज़्यादा महंगी है, हद से भी ज़्यादा लग्जरी और स्टाइलिश है। द बुगाटी सेंटो डीएसी बहुत ही ज़्यादा लेविश और स्टाइलिश दिखाई देती है। अगर आपने इसको खरीद लिया तो आपको लगेगा कि आपने अपने बैकयार्ड में यूनिकॉर्न खड़ा कर लिया है, क्योंकि इस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको लक की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ 10 बनाई गई हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। सिर्फ इसके 10 वेरिएंट ही बनाए गए हैं, 10 लोगों को ही इसको बेचा जाएगा। इस गाड़ी को एरोप्लेन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और आपको लगेगा कि एक आपने कोई प्राइवेट जेट खरीद लिया है। इसको EB110 के कॉन्सेप्ट पर डिज़ाइन किया गया है, जो बुगाटी की सबसे पहली कार थी, फास्टेस्ट कार में माना जाता था उसको भी। ये कार काफ़ी ज़्यादा लेविश और स्टाइलिश है। बुगाटी सेंटो डीएसी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग ओन करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। इंडिया में ये गाड़ी किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये कार बहुत ही ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा महंगी है। इवन अंबानी भी इसको अभी ओन नहीं करते। सेंटो डीएसी को अमीर और बहुत ही ज़्यादा शौकीन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि इसके अंदर इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा महंगा यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो लेदर है वो भी टॉप नॉच क्वालिटी का यूज़ किया जाता है। डैशबोर्ड और डोर्स इसके ब्रश्ड एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और लेविश दिखाई देते हैं, जैसे कि आप किसी स्पेस क्राफ्ट में बैठे हो। और इस गाड़ी से उतरते ही आपको लगेगा कि आप ही दुनिया के राजा हैं, आप ही दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हैं। इसी फील के साथ साथ ये गाड़ी सिर्फ 10 लोगों को ही बेची जाएगी, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खास और ज़्यादा पॉपुलर होंगे। अब आ जाते हैं इसके इंजन के बारे में बताता हूँ मैं। इंजन इसका 8 लीटर का V16 इंजन है, जो लगभग 1600 हॉर्स पावर की पावर निकालता है। 1600 हॉर्स पावर आप समझते हैं, यानी 1600 घोड़ों की पावर इस गाड़ी के अंदर है। ये गाड़ी 1.5 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ लेती है। लगभग 462 की टॉप स्पीड ये आपको देगी ऑन रोड। आपको लगेगा कि जैसे आप प्राइवेट जेट को चला रहे हो। तो अब आ जाते हैं इसके बायर्स के नाम में बता देता हूँ। बायर्स जो है वो सेलिब्रिटीज हैं, फ्लोयड मेवेदर जूनियर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये दोनों हैं इसके ओनर्स। और बहुत सारे ऐसे अमीर भी हैं जो इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे अमीर और महंगे फुटबॉलर हैं, तो उन्होंने ये गाड़ी खरीद ली थी। वो भी काफ़ी ज़्यादा शौकीन है फास्टेस्ट कार के। बुगाटी वेरॉन के साथ साथ इस सेंटो डीएसी को भी ओन करने वाले वो पहले ऐसे इससे भी महंगी कार है इस दुनिया में, जिसका नाम है SP ऑटोमोटिव केओस। इस मास्टरपीस के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ एज ए ऑटोमोटिव इंजीनियर, ये भी एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इस गाड़ी को खरीदने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा।
इसकी डिज़ाइन को देखते ही आपको लगेगा कि जैसे कोई ज्यूस का कैरेक्टर आपके सामने खड़ा आ गया हो। ये कार की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, लेकिन ये कार सिर्फ 5 बनाई जाती हैं पूरे दुनिया में। 1 साल में सिर्फ 5 ऑर्डर्स ही लिए जाते हैं और उसका पैसा भी पहले ही वसूल कर लिया जाता है। इस गाड़ी को खरीदने के लिए बहुत सारे अमीरों की लाइन लगी हुई है। इसकी स्पीड और इसकी स्टाइल और डिज़ाइन को देखते हुए ही लोग पागल हो जाते हैं और ये गाड़ी एक स्टेटस सिंबल भी के साथ साथ बहुत से अमीरों का सपना भी है। इस कियोस्क को खरीदने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। इसी के साथ साथ इसकी टेल लैंप की डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस डिज़ाइन को रीजनरेट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिमाग और इंजीनियरिंग एफर्ट्स लगते हैं। फ्रंट के डिज़ाइन के साथ साथ इसकी बैक साइड भी बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और लेविश दिखाई देती है। आप इसके एलॉय व्हील्स का भी डिज़ाइन देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हैंड क्राफ्टेड है, यानी इसको इंजीनियर्स के द्वारा बहुत टाइम देकर ही डिज़ाइन किया गया है। इस गाड़ी का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और हैंड क्राफ्टेड है। इसका स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है पूरे दुनिया में। इसके स्टीयरिंग व्हील के हाहाकार मचा रखा है इसकी डिज़ाइन ने, क्योंकि ये हैंड क्राफ्टेड स्टीयरिंग व्हील है। इंटीरियर भी एक इसका मार्वल ही है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन फाइबर के साथ साथ गोल्ड की स्टिचिंग के साथ साथ लेदर भी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लेवल का लगाया गया है, जो ज़्यादा हैंड क्राफ्टेड है, यानी सारी चीज़ें हाथों से की जाती है, ना कि मशीनों के द्वारा। और बहुत ही ज़्यादा समय लगता है इन चीज़ों को बनाने में, बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च भी होता है, इसीलिए इस कार के कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई और ऊपर जाती है। इस कार का प्राइस मैं आपको बता दूं, लगभग 100 करोड़ के आसपास इंडिया में आपको ये कार पड़ेगी ऑन रोड। इस कार के इंटीरियर को देखते ही आपको लगेगा कि आप किसी फ्यूचरिस्टिक मूवी का पार्ट है। कियोस्क के इंजन की बात करें, इंजन भी काफी ज्यादा सुपर फास्ट और टर्बो चार्ज के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी है। V12 टर्बो चार्ज इंजन, जो कि लगभग 3000 हॉर्स पावर की पावर निकालता है। 3000 हॉर्स पावर का समझते ही आप समझ जाइए कि आप किसी दूसरी दुनिया में चले गए। इतनी ज़्यादा इनमेंस पावर, इंटेंस पावर इंडिया के रोड पर तो ये कार नहीं चलाई जा सकती, लेकिन फिर भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो $14 मिलियन है, यानी इंडिया में लगभग 150 करोड़ के आसपास ये ऑन रोड आपको पड़ेगी। ये थी SP ऑटोमोटिव। अब चलते हैं नेक्स्ट कार पर, जो इससे भी ज्यादा महंगी है। इंडिया में तो लोग इसको सिर्फ देख ही सकते हैं, क्योंकि बड़े से बड़ा अमीर भी इस गाड़ी को नहीं खरीद सकता। बुगाटी की एक कार है, बुगाटी ने इस गाड़ी को डिजाइन किया। इसका नाम है ला वॉचर नोआर। ला वॉचर नोआर भी 2019 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ही खरीदी थी। इस गाड़ी का प्राइस भी माइंड ब्लास्टिंग है, जो है लगभग $19 मिलियन, यानी इंडिया में ये लगभग 200 करोड़ में ऑन रोड आकर आपको घर पर पड़ेगी। बुगाटी ला वॉचर नोआर भी एक इंजीनियरिंग स्टेटमेंट है, यानी ये गाड़ी कुछ ही लोगों को मिलेगी। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 9 बनाई जाती है। लिमिटेड एडिशन कार है। ला वॉचर नोआर भी 9 बनाई जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये हैंडक्राफ्टेड कार है और इस इंजीनियरिंग मार्वल को खरीदने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करने के साथ साथ लकी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कार सिर्फ 9 लोगों को ही दी जाएगी, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। वैसे तो इस कार का कोई भी प्राइस नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। लगभग ये 300-400 करोड़ में अब आपको मिलेगी। दूसरे ओनर जो है वो है कैप्री, जो हॉलीवुड के एक्टर हैं। कैप्री ने इस कार को 2020 में खरीदा था। अब इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाइक हो गया है। इस गाड़ी को हैंडक्राफ्टेडली बहुत ही ज़्यादा टाइम में बनाया जाता है। इस गाड़ी की लुक देखते ही अमीरों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये कार बहुत ही ज़्यादा पावर निकालने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा लेविश और बहुत ही ज़्यादा रिच अपीलिंग है। बुगाटी ला वॉचर नोआर एक स्टाइल स्टेटमेंट के साथ साथ लग्जरी स्टेटमेंट भी है, क्योंकि ये गाड़ी हैंडक्राफ्टेड लेदर के साथ साथ ब्रश एल्युमिनियम में इंटीरियर इसका बनाया जाता है। ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कॉस्ट करती है। प्रीमियम स्टाइल के साथ साथ इस गाड़ी को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। इस कार का एफर्ट के साथ साथ इसका आउटीरियर डिजाइन आप देख सकते हैं, जो एक बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक व्हीकल दिखाई देता है। ऑन रोड भी इसके इंटीरियर और आउटीरियर का कोई भी जवाब नहीं है। इस कार को बहुत ही ज़्यादा मेहनत और टेक्नोलॉजी के साथ डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ये कार बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और टेक्नोलॉजी इनकिप्ट है। ये थी बुगाटी ला वॉचर नोआर। अब चलते हैं, महंगी कारों की बात आए और रोल्स रॉयस का नाम ना आए, ये तो आप समझ ही सकते हैं। अब जो कार है उसका नाम है रोल्स रॉयस बोट टेल। बोट टेल भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट करती है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, रोल्स रॉयस का प्राइस बहुत ही ज़्यादा महंगा है और ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा रॉयल अमीर लोगों के लिए बनाई गई है। इस कार को बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर अमीर से अमीर, अल्ट्रा अमीर लोगों के लिए बनाया गया है, जो अपने आप को एक रॉयल फील देना चाहते हैं। इस कार को
रॉयल्स रॉयस ने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसका प्राइस रिमार्केबली $28 मिलियन रखा गया है। $28 मिलियन यानी इंडिया में लगभग लगभग 300 करोड़ में ये आपको घर आकर पड़ेगी। इस गाड़ी को खरीदना बहुत से लोगों का सपना है। रॉयल्स रॉयस बोट टेल एक रॉयल्टी का भी स्टेटमेंट है, यानी अगर आप इस गाड़ी को ओन करते हैं तो आप समझ लिए आप अमीर से अमीर लोगों में आते हैं, टॉप 5 अमीर लोगों में आते हैं। रॉयल्स रॉयस बोट टेल को बहुत ही सोच समझ कर डिज़ाइन किया गया है। इस गाड़ी का आउटीरियर और इंटीरियर एक स्पीड बोट से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इस गाड़ी को अल्ट्रा लग्जरी स्टाइलिश याच के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि अमीर लोग याच खरीदते हैं और उससे पहले ये गाड़ी खरीद लें, इसीलिए इस गाड़ी को नाम दिया गया है बोट टेल। अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं autognews.com पर। ये थी दुनिया की सबसे महंगी कार जो है रॉयल्स रॉयस बोट टेल। अब आ जाते हैं इससे भी ज़्यादा महंगी कार है जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो अभी भी एग्जीबिशन में रखी हुई है, यानी वो अभी बेच नहीं सकता उसको कोई भी, या प्रोडक्शन में नहीं है। वैसे बोट टेल को ही सबसे ज़्यादा महंगी माना जाएगा। ये लगभग लगभग 200 से 250 300 करोड़ में इंडिया में आकर पड़ेगी आपको ऑन रोड। रोल्स रॉयस बोट टेल का इंटीरियर और आउटर एरियर आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्टाइलिश और लेविश है। लग्जरी स्टेटमेंट के मामले में रॉयल्स रॉयस का कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर शैम्पेन बियर बार के इंतजाम भी है, आप अपनी इंजॉय कर सकते हैं शैम्पेन, और ड्रिंक भी आप इंजॉय कर सकते हैं। मैकलेन का भी इसमें बॉटल रखा जाता है जो लगभग लगभग 50 लाख रुपए की बॉटल आती है। ये थी रॉयल्स रॉयस की बोट टेल। अब चलते हैं नेक्स्ट कार पर जो है फरारी की 250 GT-F, यानी फरारी की ये कार बहुत ही ज़्यादा महंगी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा इसको माना जाता है। ये गाड़ी 1980 में लॉन्च की गई थी, उसके बाद से ये कार बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई दुनिया में, और इसके बाद ही फरारी का जो लोहा दुनिया ने माना। इसी के बाद फरारी ने बहुत सारे डिज़ाइन निकाले और फरारी की गाड़ी चल पड़ी। इस कार को बहुत ही ज़्यादा प्राइस पॉइंट पर माना जाता है। इस गाड़ी का कोई भी कीमत नहीं है। इंडिया में भी इसका एक प्राउड ओनर है जो पंजाब से बिलोंग करते हैं। इस कार को लग्जरी स्टेटमेंट के रूप में माना जाता है और ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा एंटीक हो चुकी है। अब इसका प्राइस लगभग लगभग इंडिया में 600 करोड़ है। तो इस गाड़ी का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, जितनी ये पुरानी होती जाएगी उतनी ही ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ता चला जाएगा। फरारी 250 GT बहुत सारी रेसों को जीत चुकी है, इसी वजह से इतनी ज़्यादा फेमस है। पुराने समय में ये इस कार ने बहुत ही ज़्यादा हाहाकार मचा दिया था, इस वजह से इस कार को बहुत ही ज़्यादा। तो ये थी दुनिया की सबसे महंगी कार जिनके बारे में आपने बिल्कुल ही नहीं सुना होगा। ऐसी जानकारी के लिए लाइक करिए, शेयर करिए ऑटो ग्लैमर इंडिया। ये थी फरारी की 250 GT जो दुनिया में सबसे महंगी कार थी। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑटो ग्लैमर इंडिया। धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया जो आप यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को देखा। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।